हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 अगस्त दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो दोस्तों आज हरियाली तीज है और आज के दिन पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए महिलाएं, माताएं, बहनें हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। साथ ही भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ और पार्वती के अभिषेक पूजा का विशेष महत्व होता है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश को नई सौगात दी। देश के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया। ये कर्नाटक के बंगलुरु में बनाया गया देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस मात्र 45 दिन में 1000 स्क्वायर फीट में बनाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि इसे देखकर हर भारतीय को गर्व होगा कि आज हमारा हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ रहा है। ये कैसे बनाया गया, इसकी कुछ प्रोसीजर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। लोन लेने वालों की तो लॉटरी लग गई। आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं और इन नए नियमों में 2-3 बड़े बदलाव लागू किए हैं। एक तो आरबीआई के द्वारा लोन अकाउंट्स पर पेनल्टी के नियमों में बदलाव किया है। अब बैंक मनमानी नहीं कर पाएंगे। देश के करोड़ों लोगों को आरबीआई का बड़ा तोहफा है। ईएमआई बाउंस होने पर भी अब आपको ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ेगा। दरअसल सभी बैंकों के लिए लोन देने पर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब जो भी ग्राहक लोन लिए हुए हैं ना, वो अगर टाइम पर ईएमआई पे नहीं भी करते हैं तो भी पेनल्टी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं वसूल सकेंगे बैंक। यानी अभी कई सारे बैंक लोन की किस्त ड्यू होने के बाद पेनल्टी लगाते हैं और उस पर भी इंटरेस्ट जोड़ने लगते हैं। लेकिन अब बैंक ईएमआई भरने में देर होने पर आप पर पेनल्टी चार्ज तो लगाएंगे, लेकिन पेनल्टी के लगने वाले चार्ज के ऊपर ब्याज नहीं वसूल पाएंगे। ये देश भर के सभी बैंकों की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है। इसके अलावा भी आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया कि ईएमआई या लोन पीरियड बढ़ने की ग्राहकों को वक्त पर जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार बैंक चुपके से लोगों की ईएमआई बढ़ा देते हैं। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। और एक नियम यह है कि ग्राहकों को आंशिक रूप से कर्ज के भुगतान की भी अनुमति मिलेगी। देखिए, आरबीआई ने लोन ईएमआई को लेकर भी एक नया अपडेट जारी किया। इंटरेस्ट बदलने पर फिक्स्ड रेट में स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा। आए दिन आपको पता होगा बैंकों की लोन रेटें घटती बढ़ती रहती है ना। लेकिन आप चाहें तो बैंक के साथ उस एग्रीमेंट पर भी लोन ले पाएंगे कि आपकी लोन रेट फिक्स रहेगी। चाहे बैंक लोन रेट कम करे चाहे बढ़ाए, लेकिन आपके लोन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपकी ईएमआई वही रहेगी। तो ये कई सारे बड़े बदलाव जो आरबीआई की तरफ से लोन लेने वाले ग्राहकों और बैंकों के लिए लागू किए हैं। इसके अलावा कल ही मैंने आपको बताया था आरबीआई की तरफ से उद्गम पोर्टल भी शुरू किया गया है बिना दावे वाली राशि का पता लगाने के लिए। ये एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है। इसके जरिए बैंकों में अनक्लेम्ड अकाउंट और अमाउंट दोनों की जानकारी मिल सकेगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप। इस राज्य के श्रमिकों को बड़ा तोहफा मिला। सरकार देगी 1000 रुपए का भत्ता। दरअसल केरल सरकार की तरफ से राज्य के लोगों को ये तोहफा दिया गया। आने वाले ओणम त्योहार के मौके पर श्रमिकों को ये भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने 4-4 हजार रुपए का बोनस देने का भी ऐलान किया है। साथ ही केरल के वित्त मंत्री का कहना है कि 100 कार्य दिवस पूरे करने वाले श्रमिकों को ओणम त्योहार पर 1000 रुपए अलग से भत्ते के रूप में मिलेंगे और 4000 रुपए बोनस तो मिलेगा ही। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की भी एक बड़ी घोषणा देखिए आप। महिलाओं को स्कूटी खरीदने के लिए बिना ब्याज के लोन मिलेगा। सीएम ने कुछ और बड़े अनाउंसमेंट किए। राजीविका से जुड़ी महिलाओं का मानदेय 15% बढ़ाया जाएगा और 1000 इंदिरा रसोई भी चलाएगी महिलाएं। और इस मौके पर गहलोत बोले कि अब आगे घोषणाओं की जगह सीधे गारंटी दूंगा। 20 अगस्त से राजस्थान में गारंटी कार्ड बांटने की शुरुआत भी की जाएगी। वही देखिए, राजस्थान में एक और नई अच्छी पहल। जन आधार कार्ड पाने वाली पहली राजस्थान की ट्रांसजेंडर बनी नूर शेखावत। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के करीब बढ़ाया एक और कदम। विक्रम लैंडर की पहली डी बूस्टिंग सफल हुई और अभी चांद से केवल 113 किलोमीटर दूर है हमारे चंद्रयान 3 का लैंडर। निचली कक्षा में लाने के लिए थ्रस्टर फायर किए गए जो सफल रहे और लैंडर ने चंद्रमा की कुछ तस्वीरें भी भेजी। आप देख सकते हैं ये अलग अलग लोकेशन की स्पॉट की हुई तस्वीरें हैं, जिनको डिटेक्ट करने के बाद लैंडर अपनी लैंडिंग स्पॉट को खुद चॉइस करेगा। बड़ी खबर है, जल्द ही भारत आ सकता है। 26/11 का साजिश करता तहव्वुर राणा। अमेरिकी अदालत ने खारिज की रीट याचिका। अच्छा, पाकिस्तान के दोस्त चीन ने देखिए पाकिस्तान को नसीहत दी और कहा कि भारत से कुछ सीखो। सुझाव में गुजरात मॉडल का जिक्र भी किया। पाकिस्तान की बदहाल हालतों को देखते हुए उसके सदाबहार दोस्त चीन ने उसे भारत से कुछ सीखने के लिए कहा है। इससे पहले भी आपको पता होगा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कई मौकों पर भारत की और उसकी विदेश नीतियों की जमकर तारीफ भी की। और अब तो पाकिस्तान को सीधे सीधे चीन ने कहा कि भारत से कुछ सीखो, भारत की तरह आत्मनिर्भर बनने की सोचो। लोन लेकर कब तक जीते रहोगे दूसरों के भरोसे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। 100 रुपए में मिलेगी 1-1 किलो दाल, चीनी, सूजी और तेल भी। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है। शिंदे सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। एक तो सरकार ने महाराष्ट्र कसिनो अधिनियम को भी रद्द कर दिया। साथ ही 100 रुपए में राशन कार्ड और ये खाने पीने की राशन की चीजें देने की भी घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ और फैसले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए।
देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाते हुए फैसला सुनाया कि सहमति से बने शारीरिक संबंध में गर्भपात के मामले में नाबालिग का नाम उजागर करना जरूरी नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से बने संबंधों में लड़की की निजता का ध्यान रखा जाए। एक ऐसे ही पोक्सो मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। अच्छा, वहीं एक अच्छी खबर आ रही कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है। इतना ही नहीं, खाने के तेल गेहूं को भी सस्ता करने की तैयारी की जा रही है सरकार के द्वारा। महंगाई को रोकने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी कर सकती है मोदी सरकार। सूत्रों के मुताबिक ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। सरकार ने प्लान बनाया है, एक तो रूस से सस्ती दरों पर 90 लाख टन गेहूं आयात किया जाएगा। और पेट्रोल के रेट की बात करें तो अभी हमारे देश में 16 राज्य ऐसे हैं जहां पेट्रोल 100 के ऊपर चल रहा है, जिसको जल्द ही सस्ता किया जा सकता है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक भी पेट्रोल डीजल के दाम बदले नहीं है। लेकिन चुनाव के आसपास आपको महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। वैसे देश के प्रमुख शहरों में अभी पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़, रायपुर वगैरह वगैरह में, है ना। चलिए, टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही दोस्तों, अब व्हाट्सएप पर आप HD इमेज भी शेयर कर पाएंगे। मेटा कंपनी की तरफ से नया फीचर रोल आउट किया गया। अब आप मैक्सिमम 4160x2080 रिजोल्यूशन तक की इमेज व्हाट्सएप पर भेज पाएंगे, वो भी बिना क्वालिटी कम हुई है। अब आप व्हाट्सएप पर जब इमेज भेजोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा। इमेज सेलेक्ट करने के बाद फोटो क्वालिटी, किस क्वालिटी में आप फोटो को सेंड करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी या HD क्वालिटी। आप अपनी पसंद के अनुसार, इच्छा अनुसार क्वालिटी सेलेक्ट करके इमेज सेंड कर पाएंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अब आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉरवर्डेड मैसेज का फीचर मिलेगा, जैसे चैटिंग और ग्रुप में मिलता है ना, वैसे ही। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। इस साल अब तक 6 करोड़ 80 लाख लोगों ने भरा इनकम टैक्स रिटर्न। SBI रिपोर्ट में दावा किया गया कि मार्च 2024 तक 8.5 करोड़ तक रिटर्न भरे जाएंगे। बड़ी खबर है, बिहार सरकार की जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। बिहार सरकार बोले कि सर्वे का काम पूरा हुआ। याचिकाकर्ता के वकील की मांग है ब्यौरा रिलीज करें। और वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि हेट स्पीच के दोषी पर कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे वह किसी भी पक्ष का हो। इस मुद्दे पर भी अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को भी यह निर्देश दिया था कि सोशल मीडिया पर कई लोग जो हेट स्पीच फैलाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त कानून बनाया जाए। तो इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 25 तारीख को होगी, है ना। वहीं खबर है कि साउथ अफ्रीका आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। PM मोदी के साथ ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे, राजकीय यात्रा भी करेंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, दुनिया में कोरोना भी एक बार फिर से बढ़ने लगा है। अमेरिका, इजराइल और डेनमार्क में नया कोरोना वेरिएंट मिला। WHO ने भी कहा कि ये वेरिएंट तेजी से म्यूटेट हो सकता है, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अच्छा, वही खबर है, आपको बताओगे हाल ही में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को सदन से निलंबित कर दिया था। तो इस मामले पर अधीर रंजन सस्पेंशन पर 30 को प्रिविलेज कमेटी में बात रखी जाएगी। कांग्रेस सांसद ने कहा था मणिपुर हस्तिनापुर में फर्क नहीं है, PM नीरव मोदी बनकर बैठे हैं। और वहीं राजस्थान में जो नए जिले बनाए गए, इस पर देखिए सरकार का प्लान। राजस्थान में पुराने जिलों के आधार पर ही होंगे चुनाव। 33 रिटर्निंग ऑफिसर ही नियुक्त करेगा इलेक्शन कमीशन। 2 किलोमीटर के अंदर मिलेगा पोलिंग बूथ। यानी कि राजस्थान में इस बार के चुनाव की व्यवस्थाएं तो पुराने जिलों की संख्या के आधार पर ही होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अयोध्या में स्थापित होगा ओंकारेश्वर का 600 किलो वजनी नर्मदेश्वर शिवलिंग। और प्रतिष्ठा यात्रा के रूप में राम जन्मभूमि के लिए इसको रवाना भी किया गया। 5 दिन में ये पहुंच जाएगा। वाकई में कितना विशाल और बड़ा शिवलिंग आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसी बात पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए। दिल से, प्यार से, सच्चे मन से एक लाइक फटाफट से कर दीजिए, है ना। और चलिए अब अपना आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इससे होगा कि आपको रोजाना देश भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके मोबाइल पर डेली मिलते रहेंगे। चलिए मौसम अपडेट में देखिए, पहले तो सरकार ने आंकड़ा जारी किया। इस साल 1 अप्रैल से बाढ़ के दौरान भूस्खलन व बिजली गिरने से 2038 लोगों की जान चली गई। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में गृह मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी हुए, जिनमें सबसे ज्यादा बिहार में 518, हिमाचल प्रदेश में 330 लोगों की मौत हुई। देखिए जरा प्राकृतिक आपदाएं अभी भी हमारे देश में कितना जान माल का नुकसान करती हैं। हिमाचल प्रदेश में तो कुछ दिनों से तबाही सी मची हुई है। 55 दिन में 113 लैंडस्लाइड हुए, 330 लोगों की जान गई। स्टेट डिजास्टर भी घोषित कर दिया हिमाचल को। 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इस साल। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के CM का कहना है कि देवभूमि में आई आपदा का मिलकर करेंगे सामना। हिमाचल CM से इन्होंने फोन पर भी बातचीत की। वैसे हिमाचल में 21 अगस्त से फिर से भारी बारिश का अलर्ट है। और वहीं देखिए उत्तराखंड में भी भारी बारिश का दौर कुछ थमा। दून समेत 8 जिलों में आज भी तीव्र बौछार के आसार है। खबर है उत्तर प्रदेश में गंगा की बाढ़ होगी विकराल। अब खतरे की सीमा से 57,000 क्यूसेक ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। पंजाब के 7 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। गुरदासपुर में पुल टूटा। 15 दिन की बच्ची व मां को आर्मी ने रेस्क्यू किया। पोंग डैम ने निकासी भी घटाई। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट है। भोपाल, खजुराहो समेत कई जिलों में बारिश की संभावना। 4 संभागों में अगले 24 घंटे तेज बारिश का अलर्ट। बिहार में देखिए मधुबनी, सीवान, सीतामढ़ी में झमाझम बारिश। 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 19 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए राजधानी लखनऊ, कानपुर में भी बारिश हुई। मेरठ के कई गांवों में पानी भरा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट है। 21 अगस्त तक मौसम ऐसा ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में आज कल
भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड की बात करें तो मौसम विभाग का कहना फिर कमजोर पड़ रहा मानसून, राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भारत में किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोना 50 रुपए टूटकर 59,250 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी 700 रुपए उछलकर 73,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, गैर बासमती चावल पर नया अपडेट आया। अब प्रोहिबिटेड कैटेगरी में नॉन बासमती चावल एक्सपोर्ट होगा। सरकार की तरफ से चावल एक्सपोर्ट की शर्तों में यह कुछ बदलाव किया गया, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। और वहीं देखिए, मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर आई है। मूडीज ने इंडिया इकोनॉमी पर भरोसा जताया। मूडीज की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक Baa3 पर बरकरार रखी भारत की सोवरेन रेटिंग। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर भी मूडीज ने अच्छी बात कही है। और इतना ही नहीं, देखिए आप, SBI की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि साल 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 5 गुना तक बढ़ जाएगी और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों की संख्या में भी 588% की बढ़ोतरी होगी, है ना। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, हुंडई कंपनी ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। अब कुछ मॉडल्स के दाम बढ़ा दिए गए, जिसे हुंडई वेन्यू, हुंडई वर्ना और हुंडई टक्सन, तीनों की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। कितनी रेटें बढ़ी आप देख सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना पर सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि जनधन खातों की संख्या हमारे देश में 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और अभी देश में जनधन खातों में कुल जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए जमा है। बड़ी खबर है IAF को लेकर, देखिए मेडिकल सहायक ट्रेड के लिए भर्ती रैली करेगी वायुसेना। मणिपुर सहित 11 राज्यों के अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। 12 से 19 सितंबर तक ये भर्ती रैली का आयोजन होगा। और दोस्तों, सरकारी नौकरियों और एजुकेशन न्यूज पर कुछ और खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, हरियाणा सरकार ने पर्यटकों को बड़ा तोहफा दिया। रूम बुक करने पर 25% तक की छूट मिलेगी। हरियाणा राज्य में 30 सितंबर तक पर्यटन विभाग की तरफ से होटलों में ये डिस्काउंट देने का फैसला किया गया। अच्छा खबर है, NPS की वेबसाइट नए अवतार में लॉन्च हुई। मेंबर्स को मिलेगी ये नई सुविधाएं। PFRDA की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम के मेंबर्स के लिए नया वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, जो पहले की तुलना में काफी ज्यादा आकर्षक और सुविधाजनक भी है। ये वेबसाइट अब आपको हिंदी में भी उपलब्ध होगी। वेबसाइट का एड्रेस है npstrust.org.in। बड़ी खबर है, सोना चांदी और कीमती गहनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया अलग नियम। 1 अक्टूबर से यह नया नियम लागू होगा और इसके क्या फायदे नुकसान होंगे तो जरा समझिए आप। अब यूपी के बाहर यानी उत्तर प्रदेश के बाहर सोना चांदी भेजने पर सराफा कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक बिल यानी ई-वे बिल नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी इस बारे में राज्य सरकार को मंजूरी दे दी है। तो ये नया नियम लागू हो चुका है। अब यूपी में 1 अक्टूबर से ही प्रभावी होगा, है ना। 2 लाख से ज्यादा की कीमत पर सभी के लिए जरूरी होगा ई-वे बिल, लेकिन इससे कम गहनों में छूट मिलेगी। बड़ी खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट का अहम आदेश। माँ बाप या सास ससुर का अगर ध्यान नहीं रखा तो अपने बेटा बेटी या बेटा बहू को संपत्ति से बाहर करने का पूरा अधिकार रखते हैं माता पिता। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से एक बुजुर्ग दंपति, उनके बच्चों और रिश्तेदारों को लेकर मुकदमे की सुनवाई करते हुए ये अहम फैसला सुनाया। खबर है दोस्तों, आधार अपडेट पर उदय ने अलर्ट जारी किया। ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर कभी भी ये डॉक्यूमेंट शेयर ना करें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। बड़ी खबर देखिए, आरक्षण के तहत होगा हरियाणा में क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों का प्रमोशन। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रमोशन को लेकर ये कुछ नए आदेश जारी किए हैं। वहीं खबर देखिए, 5 साल के लिए लक्ष्य तय करें पंचायती राज कार्यक्रम में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने एक पोस्ट भी लिखी और कहा कि 9 साल में बदल गया भारत, तरक्की के नए शिखर पर है आज हमारा देश। राष्ट्रीय प्रगति के लिए समृद्धि बढ़ना अच्छी बात है, जो हिंदुस्तान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है दुनिया भर में। इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि नए युग के मुहाने पर खड़ा है हमारा भारत। अच्छा खबर है दोस्तों, अब आप घर बैठे असली व नकली उर्वरक की पहचान कर सकेंगे। किसान भाई लोगों को इसका बड़ा फायदा होगा। कम लागत में फसलों का बेहतर उत्पादन होगा। ऐसे में कैसे आप असली खाद की पहचान कर पाएंगे? तो किसान भाई लोगों के लिए इसके लिए सरकार ने कुछ टिप्स भी जारी की हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे हरियाणा सरकार ने एक और फैसला लिया। फ्री बस यात्रा के बाद अब कैंसर पीड़ितों को 2750 रुपए हर महीने पेंशन भी दी जाएगी। तीसरी और चौथी स्टेज वाले कैंसर मरीजों को ये पेंशन का फायदा मिलेगा। और हरियाणा में अब लोगों को पानी की समस्याओं से भी राहत मिलेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निकासी के लिए एक नया डिजाइन तैयार करके मुख्यालय को भेजा है, जिसमें बड़ी पाइपलाइन और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। बड़ी खबर है, पंजाब की जेलों में बंद प्रवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दिलाई जाएगी। पंजाब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। मुफ्त कानूनी सहायता का फायदा मिलेगा, है ना। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में T20 का लोगो जारी हुआ। यूपी T20 का IPL के जैसे ही खेले जाने वाली लीग में 17 दिन में 33 मुकाबले होंगे। 5 पिच भी तैयार किए गए हैं। वहीं SDM ज्योति मौर्य मामले पर खबर आ रही कि प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में ज्योति मौर्य की सुनवाई टली। वकील ने दाखिल किया गैर हाजिर का माफीनामा। अब 22 सितंबर को कोर्ट में पक्ष रख सकती है PCS अफसर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, उद्यमियों और व्यापारियों के खिलाफ बिना किसी जांच के FIR दर्ज नहीं होगी। मंत्री गोपाल नंदी ने कहा कि अनावश्यक दबाव है
है यूपी सरकार की तरफ से इसको लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया है। प्रदेश में व्यापारियों कारोबारियों को राहत देने के लिए ये वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला लिया योगी सरकार ने, है ना। वैसे आज 19 तारीख को अयोध्या दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला के दर्शन करेंगे और परमहंस रामचंद्र दास को श्रद्धांजलि भी देंगे। बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि 18 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, नौकरियां दे भूपेश बघेल सरकार। छत्तीसगढ़ रायपुर में 18-19 सितंबर को G20 सम्मेलन चल रहा है। रायपुर की दीवारों को 3D समेत शानदार पेंटिंग से सजाया गया, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन रही है ये। और इसके साथ ही गुजरात के गांधीनगर में भी G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अगली हेल्थ इमरजेंसी को रोकने के लिए हमें तैयार रहना होगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने G20 देशों से नवाचार खोलने का भी आग्रह किया और कहा कोविड ने हमें सहयोग का मूल्य समझाया, इसलिए दुनिया के सभी देशों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। और खबर है दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री की किसानों से मीटिंग हुई, शहीद के परिवारों को नौकरी का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि आम आदमी पार्टी के रहते नहीं चलेगी जीरा शराब फैक्ट्री। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, एमएलए फंड से घर के आगे पीछे बनवा देंगे सुरक्षा दीवार। बारिश से जिन्हें नुकसान हुआ उन लोगों को फायदा भी होगा। एमएलए फंड खर्च के नियमों को रिलैक्स किया, मतलब छूट दिए नियमों में कुछ हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ताकि आपदा में लोगों को राहत मिल सके। वैसे हिमाचल प्रदेश में जो अभी तबाही मची हुई है, इसको राज्य सरकार ने आपदा भी घोषित कर दिया है। तबाह हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने और लोगों को मदद पहुंचाने का काम अब तेजी से होगा। और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। वनपाल और कांस्टेबल की भर्तियों में लड़कियों की छाती मापने वाला नियम मनमाना है। फेफड़ों की क्षमता जांचने का दूसरा तरीका तलाशें सरकार और प्रशासन के अधिकारी। ये राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। वहीं राजस्थान में कोचिंग संस्थानों में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक नई कमेटी बनाई गई। 15 दिन में रिपोर्ट देगी। 9 महीने में कोटा के अंदर 19 इस तरह के केस सामने आए। बड़ी खबर है, इस राज्य में 26,000 से ज्यादा शिक्षकों की होगी भर्ती। दरअसल झारखंड में शिक्षकों की बंपर भर्तियों को लेकर ये अच्छी खबर आई है। आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू हो चुकी है। आखिरी तारीख 15 तारीख है, 15 सितंबर अगले महीने की। आप jssc.nic.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं झारखंड सरकार की ओर से पीवीटीजी छात्रों को सरकार ने बड़ी सौगात दी, तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने मुफ्त कोचिंग का उद्घाटन किया। राज्य में 400 जनजातीय छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग ने आवेदन किया था और उन सभी को अब ये फायदा मिलेगा ना। वहीं देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बीपीएससी की नई गाइडलाइन, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बीएड वालों के रिजल्ट पर भी इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अच्छा खबर है दोस्तों, आयुष नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल हुआ जारी। 1 सितंबर से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट 7 सितंबर को आएगी, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और न्यूज देखते हैं फटाफट से। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 21 अगस्त को मार्केट में लिस्ट होगा। 261.85 तय हुआ था प्राइस शेयर। पिछले महीने आरआईएल से अलग हुई थी ये कंपनी, आपको पता होगा। और खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर है, भारत ने डीएलएस मेथड से जीता पहला T20 मैच। मैकार्थी की 8वें नंबर पर 50 लगी। चोट से वापसी कर रहे बुमराह ने भी 2 विकेट लिए। आयरलैंड के खिलाफ T20 मैच में टीम इंडिया की जीत हुई। और वहीं देखिए दोस्तों, क्रिकेट से बीसीसीआई को कितनी कमाई होती है। आईपीएल 2022 से 2400 करोड़ कमाए। 5 साल की रिपोर्ट जारी हुई। 2017 से 2022 तक 22,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, हुंडई वेन्यू का स्पेशल नाइट एडिशन भी लॉन्च हो चुका है। वो इस कमांड से कंट्रोल हो सकेगी कार। टाटा नेक्सॉन से होगा मुकाबला। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है दोस्तों, कोलंबिया में आधे घंटे में भूकंप के 3 झटके लगे। सबसे तेज तीव्रता 6.3 रही। 1 की जान चली गई। संसद की छत का एक हिस्सा भी टूटा। भारत में नहीं आया ये भूकंप, गनीमत रही, कोलंबिया में आया। बॉलीवुड से खबर देखिए आप, आज 300 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी गदर 2 फिल्म। टोटल कलेक्शन 284 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ओपनिंग वीकेंड पर सेकंड बेस्ट फिल्म बनी। ओ माय गॉड 2 की रफ्तार थोड़ी रुकी। मध्य प्रदेश उज्जैन में देखिए एक शख्स की अनोखी पहल, पूरे गांव को फिल्म दिखाने के लिए ले गया गदर 2 मूवी। पूरा सिनेमा हॉल बुक किया। अपने पिता की याद में बेटे ने 280 लोगों को मूवी दिखाई। 20 ट्रैक्टर, 40 बाइक और कार से पहुंचे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 39 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 बड़े कर्मचारी संगठन 25 अगस्त को हड़ताल करेंगे। ग्रेड पे सुधार, पुरानी पेंशन योजना लागू करने वगैरह समेत कई सारी मांगे हैं। और वहीं खबर देखिए, आरबीआई के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने की किसान क्रेडिट कार्ड और एमएसएमई ऋण लॉन्च करने की घोषणा। ये नहीं पहला एक्सिस बैंक की। और वहीं खबर है, अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी से लड़ेंगे राहुल गांधी। कहा प्रियंका चाहे तो वाराणसी से लड़े। वहीं खबर है दोस्तों, इस राज्य में अब महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से इस नए नियम की घोषणा की थी, मैंने आपको बताया भी था। और ऐसा नियम पहले ही राजस्थान सरकार भी लागू कर चुकी है। छेड़खानी करने पर करियर बर्बाद होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, थानों में रखा जाएगा रिकॉर्ड भी, है ना। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में इस तरह का नियम लागू हो चुका है। खबर है देखिए आप, उत्तर प्रदेश में सरकार ने आदेश जारी किया, साल के अंत तक सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, नहीं तो नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगा। बड़ी खबर देखिए, मणिपुर की 2 महिला पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हिंसा प्रभावितों के लिए एक पोर्टल बनाने की मांग की। अच्छा, गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश को 15 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। ये अच्छी पहल है वाकई।
और ओ माय गॉड 2 फिल्म से तो एक खबर आ रही दोस्तों कि अक्षय कुमार ने इस फिल्म को बनाने के लिए फीस भी नहीं दी, फिल्म के लिए फाइनेंशियल रिस्क भी उठाया। देखिए जरा। वहीं बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत पर बेस्ड फिल्म न्याय पर फिर से विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेकर्स को नोटिस भेजा। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि बेटी की प्राइवेसी हर्ट हुई है। और सिम कार्ड को लेकर सरकार ने कल अनाउंसमेंट किया था, मैंने आपको बताया भी था। मोबाइल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बड़ी पहल। नए सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। डीलर के लिए 52 लाख संदिग्ध कनेक्शन भी बंद किए गए और लाइसेंस धारकों पर नकेल भी कसी जाएगी, है ना। और आज के राशिफल की बात करें दोस्तों तो देखिए आप 19 अगस्त का राशिफल। तुला राशि वालों को नई उपलब्धि मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं। मिथुन राशि के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। वहीं तुला के जातकों को अपनी गलतियों से जरूर बचना पड़ेगा, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि चंद्रयान 2 मिशन किस साल लॉन्च किया गया था। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, 2017, 2018, 2019 या 2020। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।